संयमित व्यक्ति को भी कभी न कभी क्रोध आ जाता है। यह एक ऐसी भावना है जो कठिन समय में आना स्वाभाविक है। ये आदतें व्यक्ति को शारीरिक ही नहीं मानसिक नुकसान भी पहुंचाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। होप आप सभी सेफ होंगे एंड अपने घरों में होंगे एंड सुरक्षित होंगे। आज का जो हमने टॉपिक चुना है, it sound like a MBA course, but actually it is not, which is anger management. Don't worry, I'm not here to sell any kind of course. I am here to tell you about this जो हमें पढ़ाया नहीं जाता, ना ही किसी कॉलेज में, ना ही स्कूल में, ना ही कहीं भी। ये आपको एक्सपीरियंस से ही आता है और इसके लिए आपको खुद ही काम करना होता है। एंगर मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़, या एक आप बोलो गुस्सा आना, एक ऐसी चीज़ है जो कितना भी शांत व्यक्ति क्यों ना हो, उसको भी कभी ना कभी क्रोध आ ही जाता है। और ये कठिन समय में आना एक स्वाभाविक बात है, ये कभी ना कभी आपको आएगा। इस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एंगर मैनेजमेंट या अपने गुस्से को, क्रोध को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। बिकॉज जो गुस्सा है वो आपको ही नुकसान पहुंचा रहा है। आपको भले गुस्सा अपने आप पे है या किसी और पे है, अगर वो आपके अंदर है तो डेफिनेटली वो आपको ही हार्म कर रहा है। सो ये हेयर यू हैव टू लर्न दिस, और यू हैव टू फॉलो दिस इन योर लाइफ, that how you can आप इससे कैसे दूर रह सकते हो इन चीज़ों को फॉलो करके। सो स्टेप बाय स्टेप, एज आई सेड यस्टरडे, कि मैं हमेशा आफ्टर माई ऑफिस आवर मैं आपके लोगों के लिए कुछ ना कुछ सोचता हूँ कि किस पे बात करें। अगेन मैंने यहाँ राइट डाउन किया हुआ है इन चीज़ों को, सो दैट हम आज फिर वही बातें करेंगे आपके साथ इन टॉपिक्स के ऊपर। और आपको बहुत ही सिंपल वे में, कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये बस ये चीज़ें करो, डेफिनेटली आपके अपने गुस्से पे काबू पा लोगे। तो माय फर्स्ट पॉइंट इज, आपको जब भी गुस्सा आता है आप म्यूजिक सुनना स्टार्ट कर दो। अब ऐसा नहीं है कि म्यूजिक आपके पास अवेलेबल नहीं है, म्यूजिक हर जगह अवेलेबल है। जहां आप ये वीडियो देख रहे हो उस पे ही म्यूजिक बहुत अवेलेबल है, राइट। लेकिन ये मैंने पॉइंट इसलिए ऐड किया है ना, अब म्यूजिक में भी कौन सा म्यूजिक, ये आपको शायद समझना होगा। म्यूजिक में भी ढिकचिक ढिकचिक पार्टी वेयर सॉन्ग नहीं, एक ऐसा गाना, संगीत मधुर में, जो आपके माइंड को शांति दे, शार्प करे। क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत टेंशन में हो, और अगर आप ढिकचिक 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 गाने सुनोगे, जितने भी हमारे पॉप स्टार्स हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो गाने आपको रिलैक्स देने वाले हैं। आपको रिलैक्स सिर्फ फोक सॉन्ग ही देंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। या मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ ना, तो 90s या 80s के सॉन्ग विल रियली हेल्प यू, ठीक है। भले हम 90s और 80s के सॉन्ग को कुछ भी बोलते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो वही है जो आज भी लोग, अगर एनालिसिस किया जाए और लोगों ने किया है, वही सॉन्ग आज भी काम आते हैं और लोग अपने प्रॉब्लम्स में सॉन्ग सुनते हैं। मेरा पहला पॉइंट कि आप ये सब स्टार्ट कर दो, म्यूजिक सुनना। जब भी आपको लगे कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, या आपको किसी पे गुस्सा है, आजकल रिलेशनशिप में बहुत गुस्से होता है लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड पे गुस्सा है, गर्लफ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड पे गुस्सा है। गुस्सा जो है ना, आप जवाब देके मत निकालो, वो गुस्सा आप म्यूजिक सुन के दिमाग से निकाल दो, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब अपने सेकंड टॉपिक पे जाते हैं, जो है सेकंड जो मैंने चूज किया है, आप अपने आप से बात करना स्टार्ट कर दो। आपसे बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप रास्ते में बड़बड़ाते हो जाओ। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो अपने आप में बात करते हैं। मैं बहुत बार बोल भी देता हूँ अपने फ्रेंड्स को या फैमिलीज को कि ये अपने आप में क्यों बात करता है। आपको वैसा बात करने की बात नहीं कर रहा। अगर आप बहुत गुस्से में हैं, आप अपने रूम में आइए, अपने रूम को बंद करिए और अपने आप से आपको क्या बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं विनायक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको ऐसे वर्ड यूज करने हैं, विनायक सब ठीक हो जाएगा, विनायक कुछ नहीं हुआ है, कुछ दिन की बात है, चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो आपको ऐसे वे में अपने आप से बात करना है। एंड आई एम चैलेंजिंग यू, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आपने आपको इस
अंदरूनी बीमारी से बचाव करने में, क्योंकि जो एंगर है ना, जो क्रोध है, गुस्सा है, ये एक बीमारी ही है। और अगर अभी आप नहीं संभले या अपने आप को नहीं संभाल पाए तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, राइट। अपने आप से आप बात करना स्टार्ट करो पॉजिटिव वे में कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल है, मैं ये कर लूँगा। आप स्टडीज़ में हो, आपके कम नंबर्स आ रहे हैं, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा, मैं टॉप करूँगा, सब ठीक हो जाएगा। आप सक्सेस नहीं पा रहे हो तो फिर आप ये बात करो कि कोई बात नहीं, एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, तीसरी बार में आई विल अटेम्प्ट एंड आई विल गेट सक्सेस, राइट। सो आपको इसी वे में बात करना है। मेरा थर्ड पॉइंट जो है वो है लिखने की आदत डालो। अब लिखने की आदत का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप शायर ही बन जाओ, करेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही देवदास बन जाओ, करेक्ट। लिखने का मतलब है कि आपके अंदर जो गुस्सा है ना, जो फ्रस्ट्रेशन है, आप उसको कॉपी पे उतारना स्टार्ट करो। मेरे साथ किसी XYZ ने क्या किया है, मैं उसको राइट डाउन करूंगा। आपका सारा गुस्सा, आप बिलीव करो, आपको वहां निकल जाएगा एंड कुछ देर बाद आप में गुस्सा ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप वो गुस्सा ऑलरेडी राइटिंग में निकाल चुके हो। आपको शायद बिलीव ना हो, सो हियर यू कैन सी, मैं बहुत राइटिंग करता हूँ, हियर यू कैन सी, मैं बहुत राइटिंग करता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर गुस्सा बहुत है, लेकिन हाँ, अगर मैं कभी भी मुझे ऐसा लगता है ना तो मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, जिससे मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाता हूँ, करेक्ट। गुस्सा अगर मुझे कंट्रोल करेगा तो इट्स नॉट गुड। आप गुस्से को कंट्रोल कर रहे हो, आप बहुत अच्छे वे में हो, राइट। मेरा फोर्थ पॉइंट, जो शायद बहुत ही कम लोगों के पास ऐसे लोग हों, बट एक्चुअली फैक्ट है, आप अपने भरोसेमंद दोस्त से बात करो। आप, अब भरोसेमंद दोस्त का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दोस्त ही होना चाहिए, कोई भी हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। मेरी लाइफ की बात करूँ तो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे मॉम डैड, उनसे ज़्यादा मैं ट्रस्ट में किसी और पे नहीं करता, करेक्ट। आप उनसे बात करो और ऐसे लोग बनाओ जो आपको पता है कि जब आप उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर करोगे तो आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन देंगे, राइट। तो आपको हमेशा उन्हीं लोगों से बात करनी है। अब ऐसे लोगों से बात मत करो कि जो आपको सॉल्यूशन तो दे नहीं रहे हैं और आप प्रॉब्लम में हो, और आपको बाद में और ऐसा दिमाग में कचरा भरे कि आप और गुस्से में आके उसका, किसी और को गुस्सा तो आपके पास था ही, उसका गुस्सा भी दिमाग में लेके बैठ जाओ और अपने आप को हानि पहुंचाओ। बहुत ही सही पॉइंट है, आपको बस समझना है, आपको बस अपने वे में जाना है, आपको बस समझना है। थोड़ा देर इस वीडियो को देखो, समझो कि क्या ये गलत है क्या सही, आप अपना ही भला करोगे, राइट। आपको चीज़ें समझनी होंगी। अब मेरा जो फिफ्थ पॉइंट, ये माइट भी आपको इंटरेस्टिंग लगे, बट एक्चुअली इट इज़ इंटरेस्टिंग। इससे मज़ा बहुत आता है, खासकर यंगस्टर को बहुत मज़ा आता है, विच इज़ आप कहीं टहलने निकल जाओ। अब घूमने में हमको बहुत मज़ा आता है। अब घूमने का मतलब ये नहीं है कि हम निकल लिए, करेक्ट, कि हमें फैमिली का टेंशन ही नहीं, हम निकल के हम बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, हम बहुत एंगर में थे, हमारा एंगर मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं था तो हम निकल लिए। नहीं, जब आप गुस्से में हो, आप किसी पार्क में जाओ, राउंड लगाओ, म्यूज़िक सुनो, आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। तो आपको इस पॉइंट को सबसे ज़्यादा फॉलो करना होगा कि आप कहीं वॉक करने निकल जाओ, तो यार थोड़ी देर के लिए किसी से दूरी बना लो, करेक्ट। ये पॉइंट्स जो हैं, ये मैंने अपनी लाइफ में खुद आजमाए हैं, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग विथ यू गाइज एंड दिस विल हेल्प यू अलॉट। आप भी अलाउ करो, आप भी अपने आप को इसके अकॉर्डिंग ढालो। कुछ जाता नहीं है, ना ही आपको इसके लिए सब्सक्रिप्शन देना है, राइट, ये 5 टिप्स को फॉलो करने के लिए, करेक्ट। सो आप इसको लाइफ को करो, क्योंकि यार एंगर अगर आपके अंदर बहुत होगा ना, आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दोगे। और आपने बहुत से लोगों का ऐसा देखा होगा, चिड़चिड़ापन। अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखो। आप एक बहुत अच्छी सुलझी हुई लाइफ जी रहे हो, तो वैसे ही जियो, करेक्ट। सो आज के टॉपिक को अब यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक में आपने एंजॉय किया हो, आपको चीज़ें समझ आई हो और आपकी इश्यूज़ भी रिजॉल्व हो गए हो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, ठीक है। सो आज के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।